हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो के अंतर्गत। आप सभी का दोस्तों जेटेट 2024 बहुत ही जल्द सरकार आयोजित करने जा रही है, जिसको जो है संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। और अधिसूचना जारी करने की तिथि से ये संशोधित नियमावली लागू होगी, यानी 15/6/2024 से ये मान्य है, वैलिड है, जिसके अंतर्गत कुछ बिंदुओं में संशोधन किया गया है। जो पूर्व में वो बिंदु थे उसको विलोपित किया गया, हटाया गया है। अब ये नियमावली जो है, नियमावली जेटेट नियमावली 2024 कहलाएगी। और दूसरी बात है, पॉइंट यहाँ पर संशोधन किया गया है। पहले जो है सहायक शिक्षक के लिए लिखा रहता था, लेकिन अब जो है सहायक आचार्य लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये बात है, क्योंकि सहायक आचार्य की ही अब बहाली होने जा रही है। और दूसरा है कि अब जो है बीएड वालों के लिए एक यहाँ पर कह सकते हैं कि वे 1 to 5 में अब नहीं भर पाएंगे। जो पहले था 50% अंक के साथ स्नातक और बीएड, वे 1 to 5 में नहीं भर पाएंगे, उसको विलोपित कर दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जो क्राइटेरिया है दोस्तों, जो क्राइटेरिया फॉर्म फिलअप करने का, वो तो आपको विज्ञापन के समय जारी किया जाएगा, जो कि एक नॉर्मल होता है 1 to 5 के लिए इंटर प्लस डीएलएड डीपी जो कुछ भी है, और 6 to 8 के लिए जो मान्यताएं दी गई है वो तो आप जानते हैं कि 6 to 8 में स्नातक होना जरूरी है, बीएड होना चाहिए, डीएलएड भी चलेगा, लेकिन उसमें जो है आपके कुछ क्राइटेरिया उसके अंतर्गत आपको आना पड़ेगा। दूसरी बात पॉइंट किया गया, गणित और विज्ञान शिक्षक अगर है तो 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए, जिसमें गणित विज्ञान के कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसमें जो है 3 वर्ष का, प्लस में 10+2 में जो है उसमें 2 विषय, जैसे गणित भौतिकी या गणित रसायन शास्त्र या भौतिकी रसायन शास्त्र। कहने का मतलब गणित भौतिकी रसायन शास्त्र वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान में से कम 2 विषय के साथ आईएससी आपको होना चाहिए। उसके बाद वहीं पर सोशल साइंस की बात, ये 6 to 8 की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 6 to 8 में अलग अलग खंड निर्धारित किए गए थे, लेकिन अब वो उस चीज़ को हटाया गया है। न्यूनतम जो है अब 3 वर्षीय, इसमें भी जो है योग्यता होनी चाहिए। इसमें जो है एंथ्रोपोलॉजी को जो जोड़ा गया है और वाणिज्य को जोड़ा गया है, जो कि पूर्व में ये एंथ्रोपोलॉजी शायद नहीं था। और भाषा शिक्षक के लिए भी वही 3 वर्षीय का जो है स्नातक होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, उड़िया। ठीक है, ये कोई भी एक भाषा में आप अगर 3 वर्ष का है तो आप उसको कर सकते हैं। कम से कम जो है स्नातक प्रतिष्ठा या फिर स्नातक होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो है क्राइटेरिया जो है उसको मैं बता नहीं रहा हूँ, चूँकि वो फॉर्म भरने के समय आपको क्लियर हो जाएगा। 1 to 5 के लिए आपको कम से कम जो है 10+2 होना चाहिए, और इसके समकक्ष परीक्षा में उतरण और मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट दिया है 6 to 8 के लिए, तो मैं 6 to 8 के लिए बता चुका हूँ। और कुछ जो है मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर लाया गया है दोस्तों, जिसको प्रतिस्थापित किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 1 यानी एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, BC1 जिसको कहते हैं, BC1 और BC2, एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के, ठीक है, शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता में अगर आपका जो निर्धारित मापदंड होगा उसमें 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए न्यूनतम 7% की छूट दी जाएगी। एक तो ये हो गया मुख्य पॉइंट। उसके बाद चले आइए नीचे, तो नीचे हम लोग सीधे चले आते हैं। अगर एक जेटेट परीक्षा 2015 में हो गई, सपोज दैट, और अगर 2020 में होने जा रही है, ठीक है, तो 15 से 5 वर्ष का डिफरेंस, तो एक कम करके 4 वर्ष का आपको उम्र में जो है छूट दिया जाएगा। अगर आपका उम्र एक्सपायर भी हो गया है तो आपको वो 4 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर अभी 2024 में हो रहा है, अगर 2028 में होगा तो 1 वर्ष कम करके 24, 4, 28, 3 वर्ष का आपको छूट मिलेगा। अच्छा, प्राथमिक कक्षा में जो है 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होगी, और उच्च प्राथमिक कक्षा में 3 घंटे की परीक्षा होगी। दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, यानी आधे घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ और है यहाँ पे, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, जो कि झारखंड से ही जो मैट्रिक को
और इंटर करने की जो बाध्यता थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। कहाँ पे है, खैर वो मौखिक में बता दिया हूँ, जो कि दिया गया था पूर्व में नियमावली में, जो कि बताया गया था कि अदर स्टेट के जो है यहाँ पे मैट्रिक इंटर वाले नहीं भर पाएंगे और बीसी के लिए छूट, उसको विलोपित कर दिया गया है। काफ़ी हंगामा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसको किस तरह से किया गया है। बाल विकास में आपके कितने अंक पूछे जाएंगे, ये वर्तमान प्रावधान है। और प्रतिस्थापित प्रावधान जो कि पूर्व में था, अभी जो प्रतिस्थापित प्रावधान है वो कैसे होगा। सो पहले 200 अंक का किया गया था दोस्तों, अब पुनः जो है 150 अंक का ही होगा। बाल विकास 30 अंक है ना, 30 प्रश्न है, 30 अंक भी होगा। भाषा 1 से हिंदी अंग्रेजी 30 अंक, ठीक है, ये तो आप जान रहे हैं। और उर्दू वालों के लिए 15 उर्दू के लिए। पूर्व में जो है परिवर्तन किए गए थे, जिसमें से बाल विकास 20 किया गया था, हिंदी अंग्रेजी मिला के 40 किया गया था, ठीक है। तो इसको परिवर्तन किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया जा रहा है पुनः 150 में, पहले 200 अंक का था। क्षेत्रीय भाषा जो है वही फिर 30 अंक के पूछे जाएंगे। गणित भी 30 अंक के रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन उस समय था, अब जो है उसको सामान्य अध्ययन के नाम से दिया गया है 30 अंक, जिसके अंदर जीके जीएस सब आ जाएंगे। और कुल जो है आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, ये किधर चला गया भाई, 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सी ये, हाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है 150 अंक, 150 क्वेश्चन 150 अंक, ठीक है। तो इसी तरह से 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। 6 to 8, हाँ देख सकते हैं, ये है पेपर 1 और पेपर ये सॉरी जो आपका जो है भाषा शिक्षक के लिए बाल विकास में 30 अंक और खोरठा जनजातीय में भी 30 अंक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ पर पूर्व में था गणित विज्ञान, गणित 50 अंक निर्धारित था, विज्ञान 100 अंक, जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति, जीव विज्ञान ये सब लिया गया था, वो सबको हटा दिया गया है। अब सीधे विज्ञान विषय से, विज्ञान से संबंधित प्रश्न, गणित और विज्ञान से संबंधित 60 अंक जो पुराना नियम था उसी को लाया गया है। और सामाजिक अध्ययन के से भी जो है 60 नंबर रहेंगे। भाषा के लिए भी जो है 60 नंबर का रहेगा, लेकिन भाषा शिक्षक के लिए 4 का जो है ये अथवा बयानी, या आप साइंस के क्वेश्चन हल कर सकते हैं या सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन हल कर सकते हैं, उसी को पुनः ला गया है। इसमें भी 150 अंक है। पूर्व में जो है 250 अंक का किया गया था, जिसको संशोधित कर दिया गया है। तो क्लियर, समझ में आ गया। सिलेबस वही है पुराना, समय वही है। समय जो 1.5 घंटा था 2013 में 2.5 घंटा किया गया था, वही 2.5 घंटा अभी कर दिया गया है। बाद बाकी इसमें जो है किसी भी तरह का जो है अब नहीं है। जो कुछ मुख्य बिंदुएं होंगे यहाँ पर देखिए, उमाशंकर सिंह का जो सरकार के प्रभारी सचिव हैं उनका हस्ताक्षर है। तो अब तो आप लोग सिलेबस जान गए होंगे दोस्तों कि आपको पढ़ना क्या है। पूर्व का जो सिलेबस है उसी को पढ़ना है दोस्तों। तो अब सब तैयारी जरूर करें, जुलाई में हो सकता है ये फॉर्म फिलअप होगा। तो इस तरह की जो हमारे चैनल से आपको मिलते हैं अपडेट, तो इसके लिए मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लाल बटन को फ्री में दबाइए, कोई पैसे नहीं दोस्तों, और फ्री में जो है यहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन पाइए। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई चीज़ की जानकारी लेना हो तो कमेंट कर सकते हैं।